सो आज का हमारा टॉपिक है NFA टू DFA। ये सॉरी, इसको ऐसे लिखना चाहिए, NFA विद नल टू DFA। अभी तक लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमारे पास कोई नल ट्रांजिशन नहीं था। नल ट्रांजिशन का मतलब है लाइक दिस। लेट्स से हमारे पास कोई स्टेट है Q नॉट, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। एक हमारे पास स्टेट है Q1 और एक हमारे पास स्टेट है Q2, Q3 एंड Q4। अब Q0 से Q1 जा रहे हैं हम नल ट्रांजिशन से, Q1 से Q0 आ रहे हैं हम A ट्रांजिशन से, Q0 से Q2 हम जा रहे हैं B ट्रांजिशन से, और Q1 से Q2 हम आ रहे हैं नल ट्रांजिशन से। Q1 से Q3 है नल ट्रांजिशन, Q1 से Q4 है आपका A ट्रांजिशन, Q2 से Q4 है आपका B ट्रांजिशन, Q3 से Q4 है आपका A ट्रांजिशन, और Q4 से Q3 है आपका नल ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज दिस नल ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल, you are at Q0 state, right? तो हमने लास्ट एग्जांपल्स में देखा कि अगर आप Q0 स्टेट पर हो तो आप बिना किसी इनपुट के Q0 स्टेट पर हो। अगर मैं इस Q0 स्टेट पर एक लूप लगाता हूं नल का, दिस सिंपली मीन्स कि आप Q0 से नल ट्रांजिशन के साथ Q0 पर ही हो। सो इट मीन्स आप Q0 से ट्रैवल करके Q0 गए, यू रिसीव नल, रिजल्ट Q0, सॉरी, स्टेट आपकी हो गई Q0, रिजल्ट हो गया आपका नल, राइट? राइट और नॉट? हेलो? अब ये इनिशियल स्टेट के अलावा किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर भी तो संभव है। अगर मैं ये लिखता हूं, इट सिंपली मीन्स देयर इज a star between Q1 and Q2, right or not? हेलो? फर्दर मैं इसको कुछ ऐसा लिख देता हूं, बट ये मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता। हेलो? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। सो ये सेकंड समझ में आया, ए स्टार वाला? नो सर। ओके। ए स्टार का मतलब हो गया, व्हेन आई राइट ए स्टार इट मींस नल, ए एंड सो ऑन। अब किन्हीं दो स्टेट Q1 और Q2 के बीच में अगर ए स्टार है, इट मींस मुझे Q1 से Q2 जाने के लिए नल से भी जा सकता हूं मैं, सिंगल ए से भी जा सकता हूं, डबल ए से भी जा सकता हूं, ट्रिपल ए से भी जा सकता हूं, एंड सो ऑन। दिस इज व्हाट माय ए स्टार रिप्रेजेंट्स, राइट? यस और नो? यस सर।
ना now I have to ensure that Q1 से Q2 के बीच में, now from Q1 to Q2 I must have all these strings. So therefore if I put a string, put a loop of A, then I write, first of all I have to ensure that between Q1 and Q2 there must be a null. There must be a null. So I can write it this way, Q1 से Q2 में नल पे चला गया और Q2 पे मेरा A का लूप आ गया. आइडियली तो है क्या, आइडियली मैं Q1 से Q0 पर जाऊंगा एक ऐसी स्टेट में जो मुझे A जनरेट करेगी मल्टीपल टाइम्स A जनरेट करेगी और वहां पर मैं बिना किसी इनपुट के जाऊंगा और वहां से नेक्स्ट स्टेट पे भी बिना किसी इनपुट के जा सकूं. आया समझ में? ये समझ में आ रहा है क्या कि नल जो ट्रांजिशन है वहां सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन ऐड हो जाता है, वहां कोई स्ट्रिंग ऐड नहीं होती. ये तो समझ आ रहा है ना जो मैंने अभी भी कहा. ये बात समझ में आ रही है कि नल ट्रांजिशन में एक ट्रांजिशन काउंट होता है बट कोई स्ट्रिंग काउंट नहीं होती, स्ट्रिंग ऐड नहीं होती, या स्ट्रिंग के लिए कोई एलिमेंट ऐड नहीं होता, कोई सिंबल ऐड नहीं होता. आई होप ये तो समझ में आ ही रहा होगा. हेलो सर तो ऐसे एक ही बार में हम मल्टीपल स्टेट्स पे नहीं है ऐसा करने से? मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा पूछो क्या पूछ रहे हो. सर ऐसा करने से लेकिन ये नहीं हो जा रहा कि हम एक ही सेम इनपुट पे दो अलग या दो से ज्यादा स्टेट्स पे पहुंच जा रहे हैं? हाँ तो ये एनएफ है, दिस इज एन एनएफए. ये अभी डीएफए है नहीं, ये तो एनएफए है. इसको डीएफए में कन्वर्ट करेंगे. नल नल डिफाइन करता है, अगर किसी ऑटोमेटा में नल है इट मींस इट इज एन एनएफए. वो एनएफए क्यों है मैं वो भी बताऊंगा आपको, व्हाई इट इज एन एनएफए. सो नल बेसिकली एक ट्रांजिशन है जहां आपकी स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट बदल जाती है बट आपके स्ट्रिंग में कोई बदलाव नहीं आता. नाउ तो सबसे पहली चीज आती है इस नल को रिमूव कैसे किया जाए. हाउ वी विल रिमूव दिस नल फ्रॉम द ऑटोमेटा. तो इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले, या आइडेंटिफाई भी नहीं करना चाहिए, फाइंड एप्सिलॉन क्लोजर of all states. Now what is this epsilon closure? Epsilon closure means आप किस स्टेट से नल की हेल्प से किस किस स्टेट पर मूव कर सकते हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. आपके स्टेट है Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. नाउ कौन बताएगा Q0 स्टेट से आप नल
एलिमेंट नल इनपुट के साथ किस किस स्टेट पे जा सकते हो? who will tell me? विनय, आयुष, मेहुल, अंकुर, एवरीवन, जस्ट थिंक। नल इनपुट के साथ क्यू नॉट स्टेट से आप किस किस स्टेट पर जा सकते हो? Q1 Q2 Q3। क्यू नॉट से कहां कहां जाओगे? क्यू नॉट, क्यू टू, सर Q0 से Q0 Q1 Q2 Q3। क्यू नॉट। ओके, हु एल्स? और कौन बताएगा? लेट मी राइट मीन वाइल दिस। क्यू नॉट से क्यू नॉट जा सकते हैं, क्यू वन जा सकते हैं, क्यू टू जा सकते हैं और क्यू थ्री जा सकते हैं। हु एल्स? कोई और? एनी अदर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज Q1। Q1 से कहाँ जा सकते हैं? सॉरी, Q1 तो ऑलरेडी लिख ही दिया मैंने। Q1 से कहाँ जा सकते हैं? Q1 Q2 Q3। Q1, Q2, Q3, right? Now next is Q2। Q2 से कहाँ जा सकते हैं? Q2। ओनली Q2। Q3 से कहाँ जा सकते हैं? Q3। ओनली Q3। एंड Q4 से? Q4 Q3। Q3 Q4। नाउ अगर मैं Q0 से नल ट्रांजिशन पे Q0 Q1 Q2 Q3 जा सकता हूं, इट सिंपली मीन्स कि अगर मुझे Q0 पे कोई भी इनपुट रिसीव हो रहा है तो इन सभी जगह रिसीव होगा। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट दिस। Q1 से मैं Q0 गया, आई रिसीव ए। यस और नो? यस और नो? हेलो? Q1 से मैं Q0 अगर जाऊंगा तो मुझे ए मिलेगा। हाउ अबाउट Q1 से मैं Q0 जाऊं, फिर Q1 जाऊं, फिर Q2 जाऊं एंड देन मैं Q3 जाऊं? व्हाट आई रिसीव? Q0 से Q1 ए, Q0 से Q1, सॉरी Q1 से Q0 ए, Q0 से Q1 नल, Q1 से Q2 नल, Q2 से Q3 नल। व्हाट आई रिसीव? ए। यस और नो? सर Q2 से Q3 में B नहीं आना चाहिए। सॉरी, Q2 से Q3 गलत लिख दिया मैंने। Q2 तक ही ले लो। यस और नो? जस्ट गिव मी। हेलो? ओके, okay. Is this possible we can talk after 12 because my class is going on. I'm taking class. Can I call back on the same number?
ओके, ये आया समझ में या नहीं आया? यस सर, आ गया। राइट। सो एप्सिलॉन क्लोजर जब आप निकालते हो तो बेसिकली आपको वो पाथ मिलता है या वो स्टेट्स मिलती हैं जहां तक, जिन स्टेट्स पर आप जा सकते हो विदाउट एनी ट्रांजिशन। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग। After epsilon closure, let me, let's find with this epsilon closure what are the states possible. Okay, now let's check this. With the help of epsilon closure, where I'll be able to go. So my state is q naught is initial and it is here. In total I have two alphabets, one is A, another is B, right? So using this epsilon closure, where I can move q naught से A input पर मैं कहां कहां जा सकता हूं, just let me know. q naught से A input पर मैं कहां कहां जा सकता हूं? q naught से q1 null है and q1 से q naught वापस A है. So this seems like a loop. Yes or no? यस सर। Right? So at the end, if I go uh, q naught, q1, q naught, what I'll get? I'll get A. Yes or no? यस सर। So I can give q naught पर जा सकता हूं मैं. Where else I can go? Q1, Q4। Right? I can go q naught, q1, q naught. Sorry. q naught से q1, q1 से q naught, and then again q1 A. So again I can go at q1 as well. q naught, q1, q naught, q2, right? Right or not? हेलो, मैं जा सकता हूं q naught से q1 या नहीं? हेलो, सर Q0 और Q2 के बीच में Q1 का भी ट्रांजिशन आएगा ना? राइट, बिल्कुल यही बात है. चलो कम से कम कोई तो सुन रहा है. सो q naught और q1 का एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है. क्लियर? q naught और q1 में कोई और ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? अगर नहीं, देन विल मूव फर्दर. q naught से q1 एंड q1 से q2 and then q2 से q4. What you will get? q naught से q1, सॉरी व्हाट वी मिस्ड. आपका क्या क्वेश्चन था आयुष? सर इसमें जो आपने Q0 और Q2 लिखा हुआ है, हाँ, उसके बीच में Q1 भी होगा ना? ओके, नाउ लेट्स चेक. Q2 आपको यानी q naught से q1 मिला A, सॉरी q naught से q1 मिला नल, q1 से q naught मिला A, राइट? q1 से q naught A मिला, q naught से q1 अगेन यहां पर there is one thing missing. You will go to q1 once again. q1, q naught से q1 again null, and then q1 से q2 again null.
So if you travel ultimately q0 to q2 via this path, you'll get a. So ultimately you are getting a single string, single symbol, that is a, while traveling multiple states starting from q0 and ending from q2. So ultimately q0 से q2 जाने पे आपको a ही तो मिल रहा है। और हम यहां पर देख रहे हैं टेबल क्या बना रहे हैं कि अगर ए अल्फाबेट हमें किस किस स्टेट पर मिल रहा है। सो अल्टीमेटली वी कैन काउंट Q2 हियर। बताओ आया समझ में नहीं आया? यस सर। ना सिमिलरली जब हम Q2 पे जा सकते हैं तो हम Q3 पे भी जा सकते हैं विद द सेम वे। सिमिलरली Q0 से Q3 भी हमें A मिलेगा। यस और नो? यस सर। राइट। Q3 what else we can get? Q4। We can get Q4 as well because Q0 से Q1, Q1 से Q3 and Q3 से Q4। ये तो हमें Q1 से भी मिल जाएगा, Q0 से Q1, Q1 से Q4, तो हमें Q4 भी है। What else? ये 5 ही स्टेट है, पांचों मिल रही है, राइट? नाउ यस लेट्स सर। गो फॉर B। Q0 से B कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको? Q0 से B Q2 है, डायरेक्ट ट्रांजिशन है, राइट? हेलो? Q1 भी हो। हाँ। Q0 से Q1 मिल सकता है क्या B? यस सर, वो नल Q0 से Q1, Q1 से Q2, फिर अच्छा नहीं। नहीं है, डायरेक्ट नहीं है ना, कोई भी नहीं है ना। क्या Q0 से Q0 अवेलेबल है B? नहीं है ना। Q0 से Q2 तो अवेलेबल है ना। Q0 से Q3 अवेलेबल है क्या? Q0 से Q3 B ट्रांजिशन, नो सर। अरे है, बिल्कुल है। Q0 Q1, Q0 Q1, Q2 Q4 Q3, नल नल B नल। चेक करो ये है कि नहीं है? यस सर। Right? So we have Q3 as well and Q4 as well. Right? Yes or no? यस सर। ना Q1 से शुरू करते हैं। We will start with Q1. So Q1 से अगर आप शुरू करोगे तो क्या मिलेगा? Q1 से A कहाँ जा रहे हो आप? Q0 जा रहे हो, Q1 जा रहे हो, Q2 जा रहे हो, Q3 जा रहे हो, Q4 जा रहे हो क्या? Q4 के लिए डायरेक्ट ट्रांजिशन है। है? Q4 के लिए डायरेक्ट ट्रांजिशन अवेलेबल है ना। व्हाट एल्स? 5 स्टेट है, पांचों आ गए। Q1 से B ट्रांजिशन के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या Q1 पर हैं हम B ट्रांजिशन पे? Q1 से B नहीं। ट्रांजिशन Q3 Q4, राइट?
दो ही ट्रांजिशन है, यस और नो? सर Q3 का कैसे है? Q1 से Q4, सॉरी Q1 से Q2, Q2 से Q4, Q4 से Q3। Q1, Q2, Q4, Q3। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, राइट? राइट और नॉट? ना, Q2 स्टेट की बात करते हैं। सो टू स्टेट से ट्रांजिशन क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? ए ट्रांजिशन कोई है क्या? वी डोंट हैव ए ट्रांजिशन, यस और नो? है क्या कोई ए ट्रांजिशन? नो सर। वी हैव नो ए ट्रांजिशन। बी ट्रांजिशन अगर है तो कहाँ कहाँ के लिए है? Q4 Q3। Q3 Q4, राइट? Q2 पे कोई भी ए ट्रांजिशन नहीं है ना। Q3 ए ट्रांजिशन कहाँ कहाँ है? Q3 Q4। राइट? बी ट्रांजिशन कहीं है क्या? नहीं। नहीं ना। Q4, Q4 से ए ट्रांजिशन, Q3 Q4। राइट? बी ट्रांजिशन नहीं है। बी ट्रांजिशन कहीं नहीं। नाउ अब ये जो हमने टेबल बनाई है वो क्लोजर के मतलब नल को कंज्यूम करते हुए बनाई है। अगर मैं विदाउट नल कंज्यूम किए अगर फ्रेश टेबल बनाता तो कैसी बनती है मेरी टेबल? Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ए बी, इसको लिख लेते हैं नल ए बी, नल ए बी। सो मैं Q0 से नल कहाँ जा रहा हूँ? Q1 जा रहा हूँ, Q2 जा रहा हूँ, Q0 से तो दो ही जगह जा रहा हूँ और तो कहीं जा नहीं रहा। Q0 से ए कहीं जा रहा हूँ क्या? कहीं नहीं जा रहा। बी कहीं जा रहा हूँ, Q2 पे जा रहा हूँ। ये सॉरी मैंने यहाँ Q2 भी क्यों लिखा है? Q2 गलत लिखा है यार, Q2 नहीं होना चाहिए। ना Q1 से मैं नल कहाँ जा रहा हूँ? Q1 से नल मेरा Q2 है और कहिएगा Q1 से नल मेरा Q3 भी है। Q1 से A मेरा Q0 है और Q4 है। टोटल मेरे पास चार ट्रांजिशन है, चार हो गए। बी का कोई ट्रांजिशन नहीं है। Q2, Q2 से नल कोई ट्रांजिशन नहीं, Q2 से A कोई ट्रांजिशन नहीं, Q2 से A की ट्रांजिशन है B का, वो भी Q4 के लिए। Q3, Q3 से मेरे पास A की ट्रांजिशन है, वो है Q3 से A के लिए Q4। कोई और ट्रांजिशन मेरे पास नहीं है। Q4 से मेरा कोई ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ एक नल का ट्रांजिशन है, वो है Q3 के लिए। यही है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। नो सर। यस और नाउ सी, अब Q0 से मेरा नल का Q1 ट्रांजिशन है, ए का कोई ट्रांजिशन नहीं है, राइट? बट Q0 मेरा नल ट्रांजिशन Q1 है, इसलिए जो भी क्लोजर्स होंगे Q1 के वो सारे काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? Q1 का क्लोजर क्या है? 1 2 3, राइट? सो मैं Q1 से जिस जिस स्टेट पर जा सकता हूं वो सारी मेरी Q0 पर आएंगी। यस और नो?
Q1 Q0 से मैं नल पे Q1 जा रहा हूं, तो जो Q1 पे मिलेगा मुझे वो सभी Q0 पर मिलेगा। Q1 पे नल ट्रांजिशन Q2 है, तो जो मुझे Q2 पे मिलेगा वो सब मुझे Q1 पे मिलेगा। Q1 से नल ट्रांजिशन Q3 है, तो जो कुछ भी मुझे Q3 पे मिलेगा वो सब Q1 पे मिलेगा। सो अगर आइडियली देखो आप, सो Q0 पे से नल ट्रांजिशन पे आप Q2 पे भी जा रहे हो, Q3 पे भी जा रहे हो। सो Q0 पे आप अल्टीमेटली क्या क्या मिलेगा, Q1 का भी मिलेगा, Q2 भी मिलेगा, Q3 भी मिलेगा। आप डायग्राम के साथ इसको चेक कर सकते हो। सो Q0 पे ए ट्रांजिशन आपका खुद का कुछ भी नहीं था। ए ट्रांजिशन आपका खुद का कुछ भी नहीं था, बट जो Q1 पे मिल रहा था वो सब कुछ आपको Q0 पर भी मिला। Q0 Q1 पे आपको ए ट्रांजिशन Q0 मिल रहा था, तो Q0 पर भी ए मिला, Q0 मिला। Q1 पर ए ट्रांजिशन आपको Q4 पे मिल रहा था, तो Q0 पर भी Q4 मिला। Q0 पे नल ट्रांजिशन आपका Q2 था, अब Q2 के नल ट्रांजिशन से आप Q2 से आपको Q4 मिल रहा था बी ट्रांजिशन पे, सो Q0 पे भी Q4 मिला जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नल ट्रांजिशन। इसीलिए नल क्लोजर जो है एप्सिलॉन क्लोजर हम आइडेंटिफाई करते हैं। और सिंपली इसको अगर समझना है, Q0 का एग्जांपल कॉम्प्लेक्स है। नाउ सी Q2 Q3 Q4, अब Q4 पे Q3 है, Q4 पर Q3 है, तो Q3 का जो ट्रांजिशन है वो Q4 पे भी मिलेगा। जो Q3 का ट्रांजिशन Q4 है ए, तो Q4 को भी ए मिलेगा Q3 Q4 पे। आप चेक कर सकते हैं। और Q3 Q4 किसका क्लोजर है, Q4 का। आप देख सकते हो कि यहां वो सारे क्लोजर्स, जैसे Q4 है, this Q4 closure has been replaced, this Q4 has been replaced by null closure of Q4। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये इसमें टेबल में। तो यहां पर तो हमने पूरी पूरी टेबल बनाई है, अगर आप टेबल नहीं भी बनाओ तो एज इट इज आप क्लोजर्स को प्लेस कर सकते हैं। आई नो इट इज कंफ्यूजिंग, isn't it confusing? हेलो, ये कंफ्यूजिंग है ना? ना, आफ्टर ऑल दिस कंफ्यूजन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अगर नल ट्रांजिशन वाला कोई ऑटोमेटा दिया है तो उस नल ट्रांजिशन वाले ऑटोमेटा से ये टेबल बनानी है। और जैसे ही ये टेबल आप बनाते हैं तो आपके पास आएगा NFA विद नल टू NFA विदाउट नल। अब जो मेथड आपको ठीक लगती है आप उससे बना सकते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर वाली मेथड ठीक दिखती है, वहां से बना सकते हैं। डायग्राम ठीक दिखता है, डायग्राम से बना सकते हैं। और द मोमेंट आपको ये मिलता है, ये टेबल, वी कैन कन्वर्ट दिस टेबल इनटू DFA। इसको DFA तो बना सकते हैं हम, यस और नो? सो NFA से DFA बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले
क्यू नॉट आपके पास टेबल दी हुई है, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट बी। ट्रांजिशन क्या है? क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर। यहाँ पर है Q2, Q3, Q4। दिस इज इनिशियल। अब आपने पहले सबसे पहले लिया Q2, Q3, Q4, 2 3 4, A ट्रांजिशन 3 4, B ट्रांजिशन 3 4, Q3, Q4, Q3, Q4। नेक्स्ट लिया हमने Q3, Q4, Q3, Q4, A ट्रांजिशन 3 4, B ट्रांजिशन नल, एम्प्टी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप 5 भी यूज कर सकते हैं। वाई 5? आई विल लेट यू नो सून। Q3, Q4, 5। नाउ Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। नाउ 0 1 2 3 4 सारी स्टेट आ गई यहाँ पे दी हुई। 0 1 2 3 4, जैसे ही आप 0 1 2 3 4 लेते हैं तो A में तो 0 1 2 3 4 आ ही जाता है। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, राइट। और B के लिए क्या आएगा आपका? Q2, Q3, Q4, Q2, Q3, Q4। थोड़ा सा कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए लेट्स डू वन थिंग, दैट इज Q0 इज Q0, इसको हमने बोला A स्टेट है। Q0, Q3, Q2, Q4 को हमने B स्टेट बोल दिया, 3 4 को C स्टेट बोल दिया और इसको हमने D स्टेट बोल दिया। हमारी फाइनल स्टेट इसमें कौन सी थी? Q4 थी। ऊपर डायग्राम में जहां जहां Q4 है उसको हमने फाइनल स्टेट बना दिया। सॉरी, जहां जहां Q4 है हमने उसको फाइनल स्टेट बना दिया। सो Q0 छोड़ करके बाकी सारी हमारी फाइनल स्टेट है। सो हमारे ट्रांजिशन क्या हुआ? ए से ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है? डी स्टेट। ये हमारी बी स्टेट, ये सी स्टेट है, ये भी सी स्टेट है, ये भी सी स्टेट है, ये डी स्टेट है और ये हमारी सी स्टेट है। सो हमारा ऑटोमेटा बना, ए स्टेट हमारी इनिशियल हो गई, बी हमारी हो गई फाइनल, सी हमारी हो गई फाइनल और डी हमारी हो गई फाइनल। सो ए से ए इनपुट के लिए आप कहाँ जा रहे हो? डी पर जा रहे हो। बी के लिए कहाँ जा रहे हो? डी पर जा रहे हो। बी से ए इनपुट के लिए सी पर जा रहे हो और बी इनपुट के लिए भी आप सी पर जा रहे हो, राइट। सी से ए इनपुट के लिए आप डी पर जा रहे हो और बी इनपुट के लिए आप किसी स्टेट 5 पर जा रहे हो। डी से ए इनपुट आपका डी पर ही है और बी इनपुट आपका सी स्टेट पर है। Now this is our दिस इज आवर DFA। अभी ये मिनिमाइज्ड DFA नहीं बोल सकते इसको हम, दिस इज नॉट अ मिनिमाइज्ड DFA, क्योंकि मिनिमाइजेशन अभी हमने इसमें अप्लाई किया ही नहीं है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ वी मिनिमाइज दिस DFA, तो हो सकता है इसमें और मिनिमाइजेशन भी आ जाए, राइट। ये आया हाउ वी रिमूव नल फ्रॉम द गिवन NFA। क्योंकि NFA में आपको नल दिया भी जा सकता है और नल नहीं भी दिया जा सकता है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है आपको आयुष? यस सर। नाउ आई होप दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। अब मुझे लगता है काफ़ी सारा प्रैक्टिस के लिए सामान हो गया है आपके लिए। सो बाय टुडे आई विल गिव यू 2 असाइनमेंट्स।
आप कर लीजिएगा उनको। बुक रेफरेंसेस वगैरह जो ऑलरेडी मैंने आपको भेज रखी है उनका आप यूज़ करें, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं उनका यूज़ करें, ठीक है। बाय दिस वीकेंड टुडे, ये जो वीकेंड आएगा सैटरडे संडे, सो वी विल बी हैविंग 2 क्लासेस, ओ 2 क्लासेस कह रहा हूँ, 2 MCQs। हो सका 2, हो सका 3, हो सका 1। या तो ऐसा कर लेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे एक एक MCQ ले लेंगे, या सैटरडे संडे एक एक MCQ ले लेंगे, ठीक है। MCQ, सर फ्राइडे को ही दोनों ले लीजिए। अरे यार मेरे को 3 लेने, फ्राइडे को हो नहीं पाएंगे 1 घंटे में। फ्राइडे क्लास भी तो लेनी है मुझे, मंडे की, और सर कम से क्लास कम टाइम में ले लीजिए एमसीक्यू। कौन से टाइम पे? सर क्लास के टाइम पे तीनों, भाई या दो क्लास, पॉसिबल होते हैं। अरे भाई चलो एक काम करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो। यूएचबी का भी तो है फ्राइडे को, उसी क्या है? समय ले लीजिए। यूएचबी का 2:20 से उसी समय ले लीजिएगा। अरे हाँ 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 हाँ, आई जस्ट ये फॉरगॉट। सर ये कह रहे थे। तो सेकंड हाफ तो पूरा ही फ्री है एक तरीके से, ऑलमोस्ट उस सर। ऑलमोस्ट ना। फ्राइडे ओके, तो फ्राइडे को हम ना फिर तीन तीन MCQ लेंगे, ठीक है। और जो उसमें एक एक MCQ है, मतलब एक MCQ में 5 क्वेश्चंस होंगे ज़्यादातर, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। कोई एक MC, मैं उसमें ना टाइमिंग वगैरह सब बता दूंगा, वो लाइव ही रहेगा, मतलब ऑनलाइन ही चल रहा होगा पूरा MCQ, ठीक है ना, ठीक है ओके सर। है सर ना। एक और क्यूरी थी सर आपसे। हाँ हाँ, सर ये 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स कब तक होंगे? अभी यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो अज्यूम हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब अज्यूम तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर ही रहे, बट मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी कोई गाइडलाइंस इसके लिए ज़रूर निकालेगी, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। आई एम एंडिंग दिस क्लास, ओके, ओके, ओके सर। यस। ओके, थैंक यू, थैंक यू।